दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक जारी। सरकार से जारी कल अध्यादेश सत्ता के उन्मादा। नेपाली इतिहास के ही दुखद घटना भइल कांग्रेस के ठहर। पूर्व माओवादी से स्थायी कमिटी में रहल नेता सबके काठमांडू ना छोड़े खातिर नेकपा अध्यक्ष दाहाल के निर्देशन। अध्यादेश जारी भइला बाद नेकपा में हलचल। खाद्यान्न ना भइला से कोरोना के त्रास से जंगल में रहल राउटे फेर गांव लौटल। डडनधुरा के परशुराम नगरपालिका द्वारा राहत वितरण। कोरोना के संक्रमण के कारण विश्व में अभी तक 1,70,000 से ज्यादा की मृत्यु, 25 लाख संक्रमित। कोरोना वायरस संक्रमण विरुद्ध खटल व्यक्ति सबके सम्मान में नेपाली खिलाड़ी के ताली। अभियान में नेपाली खिलाड़ी के समर्थन। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैठ रहा बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार से पिछला कदम बारे में छलफल करे खातिर कांग्रेस मंगर के पदाधिकारी बैठक बुलावलक। सरकार से काल ल्यावल गई संवैधानिक परिषद संबंधी राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश बारे छलफल करे खातिर पदाधिकारी बैठक बुलावल प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देहने। वैसे ही भातृ संगठन सबसे सरकार के पिछला कदम के विषय में वर्चुअल छलफल समेत करे के तैयारी कैल शर्मा जानकारी देहने। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक परिषद संबंधी राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश जारी भइल के आपत्तिजनक कदम गैर जिम्मेवार प्रविधि के रूप में टिप्पणी कैले बा। सभापति देउवा सोमवार के संझिया प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कोरोना भुखमरी से जनता के जोगाऊ के परे के समय में सत्ता के उन्माद देखावल नेपाली इतिहास के ही सबसे दुखद घटना भइल कहत बेमौसमी बाजा के संज्ञा धैले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्व माओवादी के तरफ से रहल स्थायी कमिटी सदस्य सब के काठमांडू छोड़े के दूर ना जाए खातिर निर्देशन देहले बानी। कालू जारी अध्यादेश बाद कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पूर्व माओवादी समूह के स्थायी कमिटी सदस्य सबके कुछ दिन तक काठमांडू छोड़ के बाहर ना जाए खातिर बाहर रहल के काठमांडू आवे खातिर निर्देशन देहले बानी। प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी अध्यादेश ल्यावे के निर्णय कैला बाद नेकपा भीतर हलचल भइल बा। नेकपा के स्थायी कमिटी 44 सदस्य बाटे 45 सदस्य स्थायी कमिटी में रहल नेकपा में पूर्व माओवादी समूह के अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भइला बाद 44 सदस्य भइल ह। जेमे पूर्व माओवादी दाहाल समूह के 18 जने, ओली समूह के 12 जने, झलनाथ खनाल सहित माधव नेपाल समूह के 13 जने या वामदेव गौतम कर के 44 सदस्य रहल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थापना भइल आज 71 वर्ष पुगल बाटे। जहानिया राणा शासन विरुद्ध आंदोलन तैयारी हो रहल समय पुष्पलाल के अगुवाई में 2006 साल वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भइल रहे। राणा विरोधी आंदोलन के सही रास्ता में आगे बढ़ाव के बतावत देश के निरंकुशता, सामंतवाद र साम्राज्यवाद के मुक्त करे के उद्देश्य से नेकपा स्थापना कैल गई रहे। राष्ट्रीय स्वाधीनता के पक्षधर पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचार्य, नारायण विलास जोशी, निरंजन गोविंद वैद्य मोती देवी श्रेष्ठ नेकपा स्थापना कैले रहने लोग। पुष्पलाल नेकपा के संस्थापक महासचिव रहनी। संस्थापन के 71 वर्ष पार कैला पर भी नेकपा अपन उद्देश्य प्राप्ति खातिर अभी भी संघर्षरत बाटे। ये बीच पार्टी स्थापना दिवस के अवसर में नेकपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब शुभकामना आदान प्रदान करके खुशी व्यक्त कैले बा। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण औसी के दिन चंद्रगिरी नगरपालिका के माता तीर्थ में लागे वाला मेला स्थगित भइल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मेला स्थगन कैल नगरपालिका के प्रमुख घनश्याम गिरी जानकारी देहने। मातृ सम्मान दिवस के रूप में मनाव के पर्व के अवसर में माई होखेवाला के घर में ही मीठा चीज बीज खाना एवं नया कपड़ा दे के मनावल जाला। माई नहीं भल सबके राजधानी के पश्चिमी भेग में रहल माता तीर्थ में जाके श्राद्ध तर्पण सिद्धादान करके ई पर्व मनाव के प्राचीन परंपरा बाटे। स्थानीय वासी में के समेत मंदिर में गैल भीड़भाड़ ना करे के निर्देशन कैला पर नगर प्रमुख गिरी जानकारी देहने। उ अवधि में निर्देशन के अवज्ञा करत चले वाला के 1 से जरिवाना कैल नगरपालिका जनौले बा। माता तीर्थ संरक्षण समिति के नेतृत्व में मंदिर में नित्य रूप में होखेवाला पूजा आजा जारी रहे के संरक्षण समिति जनौले बा। वैशाख कृष्ण औसी के दिन लाखों भक्तजन के भीड़ लागेलाते माता तीर्थ कुंड में स्नान करके माई के नाम में तर्पण पिंडदान एवं श्राद्ध कैला पर पुण्य प्राप्त होके के धार्मिक विश्वास रहल बा। ई बरस वैशाख 11 गते बीएफए के दिने औसी पड़ल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कंचनपुर के पुनर्वास में रहल सुदूर पश्चिम प्रदेश के ही बड़का चीनी मिल भागेश्वर शुगर मिल लॉकडाउन के कारण बंद भइला बाद श्रमिक सब बेतलबी भइला बाद समस्या में पड़ल बा। चीनी मिल बंद भइला बाद अपन मिल तलब भी उड़वा चुकल से अपन सबके घर जाए के वातावरण मिला देवे खातिर मजदूर सब प्रशासन के अनुरोध कैले बा। छुट्टी भइला बाद चीनी मिल व्यवस्था कैल मजदूर के आरोप बाटे गर्मी में कोठा में पंखा भी ना भइला मच्छर काटला के कारण रातभर सुतेला भी समस्या हो रहल उन लोग के शिकायत बा। बागेश्वरी शुगर मिल में अभी तक नेपाल की कपिलवस्तु, रूपन्देही, बारा, पर्सा जिला के 20 जने और भारतीय कामदार 69 जने रहल बाटे। लकडाउन गर्दाले हामीलाई झन् अप्ठ्यारो परेछ। यहाँ त तलब सलब हामीहरूको भुक्तान गरिसकेका छन्, तर आज चाहिँ भुक्तान गर्नाले यिनलाई चाहिँ 20 दिन जति भयो होला। अनि 20 दिनमा हामी जति तलब पाएको थियो त्यो खाएर सबै भ्यायो। अब हामीसँग केही पैसा पनि बाँकी छैन अनि कम्पनीले केही सुविधा पनि दिएको छैन। अब हामी के गर्ने, कसरी गर्ने? अब हजुरहरूको सोच, सरकारको सोच विचार के छ? अब त नेपाल सरकारको निर्देशनले हामी चाहिँ पालन गरिरहेको छु। अब जानलाई पनि अहिले यो कोसिस गरिरहेको छु। हामीले यहाँ बस्नुभन्दा बरु हाम्रो कुनै व्यवस्था भएर हामी घर फर्कनु झन् राम्रो। अब खाने बस्ने हामीलाई कम्पनीबाट त्यही रुम छ, अरू त्यो त्यस्तो केही व्यवस्था छैन। हामी आफ्नो पैसाले किन्दै खाँदै गरेछौँ। मिल से संबंधित जिला के जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत समन्वय करके सुरक्षित घर तकले पुर्याव सके के अपना सब कोरोना के जोखिम से बचे के मजदूर सबके कहना बा। बांके के भेरी अस्पताल नेपालगंज में कोरोना वायरस के स्वाब परीक्षण शुरू भइल बाटे। लंबा समय के प्रतीक्षा बाद नेपालगंज में कोरोना जांच मशीन संचालन में आइल बा। अस्पताल में आयल मशीन निमन किस्म के भइला से दिन में 100 जने तक के सैंपल जांच कर सके के भेरी अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रकाश बहादुर थापा बताउने। मॉलिक्यूलर मशीन भइला से भौतिक पूर्वाधार निर्माण में कुछ समस्या लगला पर भी रिएजेंट भी कुछ लेट से प्राप्त भइला से समय लाग सके के डॉक्टर थापा बताउने। पीसीआर को मेसिन मात्र नभएर त्यसमा चाहिने 8-10वटा विभिन्न अरू प्रकारका मेसिनहरू पनि जडान गर्नुमा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा बसेका थियौँ। तर यसमा चाहिने रिएजेन्टहरू हामीले प्राप्त नगरेको अवस्था थियो होइन। 3 दिन अगाडि मात्र हामीले काठमाडौँबाट केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट रिएजेन्टहरू चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ। प्राप्त गरिसके सँगसँगै काठमाडौँबाट नै एकजना विज्ञ आएर मेसिनको चाहिँ भनौँ न इन्स्टलेसनदेखि भ्यालिडेसन गर्ने काम हिजो पूर्ण हिसाबले सकियो र आजदेखि चाहिँ मेसिन चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। हिजो हामीले 8वटा स्याम्पलहरू प्राप्त गरेका थियौँ। सैंपल बढ़ते गईला पर आने वाला दिन में थप जनशक्ति राख के मशीन के फुल लोड में काम कर सके के डॉक्टर प्रकाश थापा के कहना बा। अस्पताल से अभी आरटीपीसीआर से परीक्षण कईल 9 गो सैंपल नेगेटिव आयल बाटे। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस कोभिड-19 के संक्रमण फैले ना देवे खातिर नेपाल सरकार द्वारा कैल गई लॉकडाउन संगे ही एनआईसीएसिया बैंक किस्ताबंदी कर्जा में छूट देवे के जनौले बा। लॉकडाउन से देश के उद्योग, कल कारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित होत समय असहज परिस्थिति के ध्यान में राखत एनआईसीएसिया बैंक कर्जा में 10% छूट कैल जनौले बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के 2076 चैत 16 गते के निर्देशन मुताबिक चैत महीना के कर्जा में बैंक ग्राहक के सहूलियत देवे के कहत आइल बाटे। बैंक द्वारा असहज परिस्थिति में आपन ऋणी सबके सहूलियत प्रदान करे के तथा असहज परिस्थिति के उद्धार करे खातिर ऋणी से बुझावे पड़े वाला ब्याज रकम में भारी छूट प्रदान करे के योजना सार्वजनिक कइल गेल बा। जे अंतर्गत बैंक से कर्जा सुविधा उपयोग कईल ग्राहक के वैशाख अंतिम तक चुक्ता भुगतान करे वाला संपूर्ण मासिक, त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिरे के बाकी रहल बक्यौता सवा तथा ब्याज भुगतानी कैला पर जरिवाना करे वाला रकम छूट के साथे ब्याज 10% मिनहा करे के बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्वभर में 1,70,000 से बेसी लोग की मृत्यु भइल बाटे। अमेरिका के जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के तथ्याङ्क मुताबिक अभी तकले 1,70,606 जने की मृत्यु भइल बा। वही लेखा 24,90,950 जने संक्रमित भइल बा। यी भाइरस के कारण सबसे बेसी अमेरिका में 42,295 जने की मृत्यु भइल बाटे। संक्रमित के संख्या 7,86,338 पुगल बा। इटाली में 24,114 जने की मृत्यु भइल बाटे त संक्रमित की संख्या 1,81,228 पुगल बाटे। वही लेखा स्पेन में 20,885 जने की मृत्यु भइल बाटे त 2,10,00 जने संक्रमित भइल बाटे लोग। अब खेल समाचार। कोरोना वायरस कोभिड-19 के संक्रमण विरुद्ध कार्यरत लोग खातिर नेपाली खिलाड़ी सब ताली बजा के सम्मान कैले बा। कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड़ रहल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ स्वयंसेवक खातिर नेपाली खिलाड़ी अभियान में जुटल बाटे लोग। कोरोना के संक्रमण विरुद्ध लड़ रहल खातिर सम्मान आ हौसला वृद्धि के प्रयास में उ लोग ताली बजा के सम्मान व्यक्त कैले खा। नेपाली फुटबलर तथा नेपाली टोली के पूर्व कप्तान अनिल गुरुङ सामाजिक सञ्जाल में भिडियो राख के बड़न। भिडियो में प्रशिक्षक मेघराज केसी, खिलाड़ी तथा नेपाली टोली के पूर्व कप्तान विराज महर्जन, नेपाली महिला टोली के खिलाड़ी सावित्रा भण्डारी, फुटबलर भोला सिल्वा लगायत सहभागी बाटे लोग। इससे पहले कोरोना के संक्रमण विरुद्ध कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी के सम्मान में विश्वभर के 50 से बेसी खिलाड़ी सब समार के ताली बजा के सम्मान कैले रहे। फुटबल हस्ती पेले, डिएगो मैराडोना सहित डेभिड बेकहम, पार्क जी सुङ, भाइचुङ भुटिया लगायत के खिलाड़ी सब भी स्वास्थ्यकर्मी के हौसला बढ़ावे खातिर ताली बजौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक जारी। सरकार से जारी कैल अध्यादेश सत्ता के उन्मादन, नेपाली इतिहास के ही दुखद घटना भइल कांग्रेस के ठहर। पूर्व माओवादी से स्थायी कमिटी में रहल नेता सबके काठमाडौँ ना छोड़े खातिर नेकपा अध्यक्ष दाहाल के निर्देशन। अध्यादेश जारी भइला बाद नेकपा में हलचल। खाद्यान्न ना भइला से आ कोरोना के त्रास से जंगल में रहल राउटे फेरि गाँव लौटल। डडलधुरा के परशुराम नगरपालिका द्वारा राहत वितरण। कोरोना के संक्रमण के कारण विश्व में अभी तकले 1,70,000 से ज्यादा की मृत्यु, 25 लाख संक्रमित। कोरोना वायरस संक्रमण विरुद्ध खटल व्यक्ति सबके सम्मान में नेपाली खिलाड़ी ताली बजौलक। अभियान में खिलाड़ी सबके समर्थन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।